नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। ऐसे तो आज का जो वीडियो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इस पे ढेर सारे वीडियो इंटरनेट पे पड़े, हो सकता है आप लोग देखे होंगे। फिर भी आप वीडियो देखना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल ही जाएगा। तो इसमें जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल डील करेंगे उसका ये टेबल है जिसमें 74 75 पे बात होगी। और ये हो गया आपको सेंटर के लिए, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म एट सेंटर। और यह हो गया आपको स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए 163 164। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, डिस्कस होगा। अब हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कहाँ कहाँ है। तो ब्रिटेन है जहाँ से इंडिया भी अडॉप्ट किया है, जापान, कनाडा, इंडिया और एक्सेट्रा। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम यूएसए, ब्राज़ील, रसिया, ईटीसी ऐसे ऐसे देशों में। स्पेसिफिकली दोनों को अलग अलग देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को वेब मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कॉम्बेंट गवर्नमेंट कहता है। वेब मिनिस्टर मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन में जहाँ पर ये है ना, इसका पार्लियामेंट, वो जगह का नाम वेब मिनिस्टर, लोकेशन वेब मिनिस्टर है, तो इसीलिए वो उस मॉडल को कहा जाता है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों है और कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों, आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बारी बारी से जानते हैं। जैसे कि फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो इसमें क्या है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो नॉमिनल मतलब प्रेसिडेंट हो जाएंगे, रियल एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। प्रेसिडेंट उस पर मतलब बस हस्ताक्षर और मुहर लगा के उस चीज़ को आगे करते हैं। तो जो पार्लियामेंट में जो डिसीजन होता है सारे एमपी सबका, तो वो सबका बात को ही आगे वो होता है, मुहर लगता है बस। आर्टिकल 74 क्या कहता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि प्रोवाइड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ, हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ स्पॉन्सर। मतलब प्रेसिडेंट को अपने काम करने में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करते हैं। और एक और जो यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट बन के आता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू, तो वो लोग पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे बहुत सारा आ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 74 समझ में आ गया, 74 75 आगे। दूसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल का पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता है कि एक सिंगल पार्टी रूल, अगर इसको मेजोरिटी है इलेक्शन में, अगर नहीं है तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाता दिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स, जो पीएम या अदर सबका मिलकर। पॉलिटिकल होमोजिनिटी होता है, मतलब जैसे मान ली एक ही पार्टी में जैसे 200 400 एमपी सेलेक्ट करके है, 400 एमपी, ये एक पार्टी से अगर है तो इन सबका विचारधारा क्या है, वो एक ही होगा। डिजोल्यूशन ऑफ हाउस का भी सुविधा दिया हुआ है, प्रेसिडेंट उसको डिजोल्व कर सकते हैं लोकसभा सबको। और पीएम एज ए लीडर रहता है, लीडरशिप रहता है, तो वो सब इसका फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब हम लोग देखेंगे कि फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल, और इससे पहले एक छूट गया कि जो ओथ पीएम को और अदर मिनिस्टर को किन के द्वारा एडमिनिस्टर होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होता है। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट नोट ये भी कर सकते हैं। फीचर ऑफ प्रेसिडेंट में तो प्रेसिडेंट क्या है, वही हेड ऑफ द स्टेट रहता है एंड द गवर्नमेंट रहता है। जहाँ पर जैसे हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट हो गए, इन हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है, इसका उल्टा। 4 साल के लिए इलेक्ट हुए, कैन बी रिमूव ओनली बाय द इम्पीचमेंट, वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ गलती उनसे होता है तब, कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक ऐसा कर कुछ। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजोल्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस को डिजोल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ का अमेरिका का, यूएस से। अब हम लोग देखेंगे कुछ की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम और इसमें कंपेरिजन मेरिट क्या क्या है। तो मेरिट की जब बात आता है, हार्मोनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री में, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वाइड रिप्रेजेंटेशन, मतलब अलग अलग जगह के एमपी जो हैं करके एक सांसद भवन में बैठते हैं, फिर वहाँ से वो लोग अपना रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्षेत्र को। तो यहाँ कुछ इसका डिमेरिट देख लेते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है, मतलब कभी भी हाउस डिजॉल्व हो जाएगा, या अगर किसी का मतलब पक्ष विपक्ष में हो गया कि एक दूसरे में पार्टी चेंज कर लिया, तो वो सबसे जो भी होता है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, मतलब एक पार्टी अभी है रूलिंग में, फिर कुछ दिन के बाद मान लीजिए कि 5 ईयर्स के बाद दूसरा पार्टी आ गया रूलिंग में, तो यहाँ क्या पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होता, वो लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम मेरिट देखते हैं, तो यहाँ तो स्टेबल गवर्नमेंट होता है क्योंकि वन मतलब मेंबर जो प्रेसिडेंट बनता है उसके अंडर सेक्रेटरी और अदर से वो लोग अपना रूल करते हैं। कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज, क्योंकि उन लोग जब एक आदमी बना वो सारा सिस्टम के साथ उस पॉलिसी को वो करते हैं। यहाँ लेकिन डिमेरिट्स में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो कि इसका जस्ट इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में क्या हम लोग अडॉप्ट किए, तो इंडिया में हम लोग अडॉप्ट किए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहाँ से हम लोग लिए, तो ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन से डिफरेंस है, जो कि आगे हम इसको डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द इंडियन मॉडल एंड ब्रिटिश मॉडल, इस पर भी डिस्कस करेंगे।
पहले इंडिया में देख लेते हैं क्यों ऐसा अडॉप्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे वो लोग सारा चीज़ सोच समझ के किए। हम लोग फैमिलियर थे इस सिस्टम से, कब? क्योंकि ब्रिटिश रूल में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। और ये क्या कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को वेरी लो कर देता है, तो इसलिए हम लोग इसको अडॉप्ट किया। और भी कुछ पॉइंट है जो आप लोग अपना ऐड कर सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिए कि एक बार क्या होता है 1970 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनाया गया था, नहीं सॉरी 1975 में कांग्रेस के द्वारा ये लाया गया था, ये चेक करने के लिए कि वेदर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो ये डिसीजन नहीं लिया गया कि कंटिन्यू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, ठीक है, तो ये वाला लिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एक कमेटी फॉर्म किया गया था, तो बस वो चेक करने के लिए था, आगे कुछ ऐसा इसका रिकमेंडेशन में लागू नहीं। अब देख लेते हैं कि इंडियन मॉडल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। तो इंडियन में क्या है, रिपब्लिकन है, मतलब प्रेसिडेंट, यहाँ पर क्या मोनार्की, यहाँ पर क्या होता है क्वीन या किंग जो भी। पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, मतलब सुप्रीम ऑफ पार्लियामेंट नहीं। इस पर आप लोगों को मतलब डिबेट टॉपिक या ऐसे सब भी ऐसा पूछा जा सकता है या कुछ भी। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, नॉट सुप्रीम, मतलब यहाँ पर क्या जुडिशियल रिव्यू ये सब का सारा सिस्टम है, ठीक है। पीएम कैन बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस। यहाँ पर इसका देखते हैं कि सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट है, मतलब उसका डिसीजन सुप्रीम है पार्लियामेंट का। पीएम मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउसेस, लेकिन यहाँ क्या है एनी ऑफ द हाउसेस है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एनी वन कैन बी मिनिस्टर ऑफ फॉर द 6 मंथ विदाउट बीइंग एमपी। कोई अगर इलेक्टेड नहीं है तो वो क्या है 6 मंथ तक कर सकता है, फिर वो आपको इलेक्ट करके किसी एक हाउस में, चाहे आपको राज्यसभा हो गया या लोकसभा में, उसको इलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब इलेक्ट होके आ जाता है। और एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश मॉडल में, शैडो कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, अपोजिशन पार्टी भी एक तरह का कैबिनेट बनाता है, जिसमें कि वो लोग मतलब जैसे पक्ष के अपोजिट में वो लोग ऐसा एक्ट करता है कि हम लोग विपक्ष का भी एक कैबिनेट है जो सारा चीज़ एक तरह से काउंटर बैलेंस करता है, किसको, जो रूलिंग पार्टी है उसको। और एमपी कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। यहाँ पर क्या 6 महीने तक तो बिना एमपी रहे मतलब आप बन सकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रूल है कि एमपी कैन बी अपॉइंटेड। ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम से यही कुछ इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।